नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में अब लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तित कराने वाली संस्थानों पर बुलडोजर एक्शन का कानून बनने जा रहा है। पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। धर्मांतर विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थानों के भवनों को सील करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है और प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। धर्म परिवर्तन कराने वाले संस्थान के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के साथ ही बुलडोजर चलाएंगे। धर्मांतर विरोधी बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतर की परिभाषा में लिया गया है। अगर कोई बहला फुसलाकर झूठे वादे करके गलत जानकारी देकर किसी से शादी करता है तो और शादी से पहले या शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो उसे धर्मांतर माना जाएगा। ऐसे मामले में सजा होगी। इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें 20 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध और गैर जमानती माने जाएंगे और इन अपराधों में आसानी से जमानत नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस दिया जाएगा। धर्मांतर विरोधी बिल में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना गया है। मूल पैतृक धर्म में वापसी को ही धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अवैध धर्मांतरण पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC/ST के व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करने पर कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 20 साल तक का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। गलत तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान और अवैध संस्थान से फंड लेने पर भी 10 से 20 साल तक की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि ये कानून लागू करने के क्या मायने हैं। ये कानून लागू होने से क्या चुनौतियां सामने होंगी और बड़ा सवाल ये भी कि धर्मांतर पर कानून से किसको टेंशन है। हमारी आज की खास प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हम पूछेंगे, सवाल समझेंगे आखिरकार अवैध तरीके से जो धर्मांतरण का ये मामला है उसको लेकर हमारे जो प्रवक्ता हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, क्या सोचते हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। बहुत समय से ये मांग थी कि जिस प्रकार से लोभ लालच देकर, डरा धमकाकर शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से मानो या कोई किसी की मदद के नाम की संस्थाएं मानो या कहीं पर डरा डरा कर इस प्रकार के षड्यंत्र चल रहा है राजस्थान में धर्म परिवर्तन कराने का। भोली भाली बेटियों को, बहनों को बुलाकर उनके वीडियो बनाना, फिर उन पर अत्याचार करना, धर्म परिवर्तन करा देना और लव जिहाद इत्यादि की दुर्घटनाएं उनके साथ घटित हो जाना, ये ऐसे कई षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं राजस्थान में जो पिछली कांग्रेस का जो शासन था उसमें ये ज्यादा फले और फूले। हमारी सरकार आने के बाद में ये हमारी इच्छा थी, जनता की इच्छा थी कि धर्मांतरण विधेयक बिल जो है उस पर थोड़ी सख्ती हो, कानून बने और जिस प्रकार की ऐसी संस्थाएं धर्म परिवर्तन कराने का जो काम कर रही है उन पर लगाम कसी जाए, इनको कड़क सजा मिले, नियम कायदे। धर्म परिवर्तन को लेकर एक कानून बनाया जा रहा है। अब इसको कल सदन के पटल में रखा जाएगा। अब राजस्थान में लालच देकर, डराकर, धमकाकर
किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। देखिए, धर्म परिवर्तन किसी को जबरन कहीं भी नहीं करा जा सकता। कई प्रदेश हैं, बहुत कड़े कानून हैं। चाहे हम बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं, वहां पर कानून है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं, और जितने भी राज्य हैं, देखिए धर्म परिवर्तन आज से ही नहीं, जब से अगर किसी को लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। कोई किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन स्वेच्छा से, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी भटनागर जी हैं, नेता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियदर्शी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। धर्म विरोधी नियम कानून कल सदन के पटल पर रखा जाएगा, और क्या आप समर्थन करते हैं? देखिए, भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 के अंदर सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म की पालन की, स्वीकार करने की, चुनने की और प्रचार की पूरी स्वतंत्रता है। उसके साथ साथ में भारत के संविधान के अंदर ये भी प्रोविजन है ऑलरेडी पहले, कि अगर कोई किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है, किसी से जबरन कोई भी करता है धर्म के संबंध में, तो उसके खिलाफ भी सजा के प्रावधान है। तो आज कांग्रेस पार्टी का इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि आज जब राजस्थान के अंदर आम जनता मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, ऐसे समय जब विकास की जरूरत है, तब भारतीय जनता पार्टी संघ के आरएसएस के संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सियासी हथकंडेबाजी क्यों कर रही है? जो ऑलरेडी कानून में जिसका प्रोविजन है, प्रावधान है, उसी चीज को आप लाके क्या जो जनता की जवाबदेही है उससे आप बचना चाहते हो? आज जनता के लिए जो आपको जवाब देने जी, राजस्थान में शायद धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कड़े कानून थे नहीं और है नहीं। जो चाह रहा है लोगों को लालच देकर और उनको बरगलाकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करा दे रहा है। देखिए, और जबरन करा दे रहा है। अगर ये कानून बन जाता है तो कांग्रेस को उसका विरोध करना चाहिए या स्वागत करना चाहिए? देखिए, जबरदस्ती या जबरन कोई भी ऐसा करते होता है, उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके साथ नहीं है। हम ऐसा कोई भी करते हो, ये कानून क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, ये समझना चाह रहा हूं। अभी ठीक है कि अभी सेशन में ही ये सब बातें होंगी और चीजों पर चल रही हैं, क्योंकि आप भी सरकार में रहे, उस समय भी बड़ी दिक्कतें रही। आप चाहते तो ला सकते थे, लेकिन आप नहीं लाए। देखिए, ये 16 साल से लंबित है। 2008 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने पेश किया, तो उसके बाद से लंबित है। ऐसा नहीं है, इसके बीच में और भी सरकारें आई हैं। हाँ, क्यों वही जबकि आज नहीं, तो उसके कारण ऐसा नहीं है। जबरदस्ती तो किसी भी चीज की हो, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। लेकिन आज सबसे बड़ा इस सरकार की जवाबदेही जनता से जुड़े हुए विषयों पे है। आज आप देख लीजिए, जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है राजस्थान के अंदर, आपदा राहत की स्थिति बनी है, और उससे छोड़कर अपनी सियासी राजनीति, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके बताइए, अखबार पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे। उत्तर प्रदेश में छांगुर नाम का पकड़ा गया है, उसका मंसूबा आपने पढ़ा होगा कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने का उसका मंसूबा था, लेकिन वो पकड़ा गया है। विरोध करते हैं, उसको पकड़ा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कड़े कानून है, तो पहले उत्तर प्रदेश में कड़े कानून है। अगर कड़े कानून राजस्थान में भी हो जाता है तो दिक्कत क्या है? क्या ऐसे लोग गैर तरीके से क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ होने की दिक्कत है। क्योंकि हमें शक है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। वो इस कानून की आड़ के अंदर जो आरएसएस का एजेंडा है, जो अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण का उनका जो खेल है, इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, और इनकी जो पार्टी है जो जिस एक विषय पे टिकी है,
ये उससे उसकी तुष्टिकरण करेंगे, वो पर्टिकुलर वर्ग विशेष को टारगेट बनाएंगे। हमारे साथ दबाएंगे। अब्दुल लतीफ साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आर्को स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए अपनी बात रखिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। प्रियदर्शी जी, क्यों इसमें दिक्कत आ रही, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है? जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद नवीन। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे, नियत पे शक है। वो कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं और पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय को अपने इस कानून के आधार पर शिकार बनाने का खेल खेला जा सकता है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि कानून को लाने की आवश्यकता क्या है? कानून के आधार पर जो कुछ करना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी कानून और संविधान में है, ऑलरेडी वो प्रोविजन है, वो प्रावधान है। फिर आप ऐसा कौन सा सियासी हथकंडा खेलना चाहते हैं? चलिए ठीक है, नवीन जरूरत विकास की और ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। सिर्फ विरोध करना ही विपक्ष का काम होगा, कोई इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं होती है। ठीक है नवीन जी, विरोध किया जाएगा, और ये पहले से हो गया है। देखिए, विरोध करने से भी कुछ नहीं होगा, नियम तो बन ही जाएंगे, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। क्या बताइए, क्या कहेंगे आप बिल को लेकर? नवीन शर्मा जी। आपकी अक्रेज हो गई, प्रेस पर दोहराते। नवीन जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अब्दुल लतीफ साहब जी जुड़े हैं। अब्दुल जी, मेरा सवाल लतीफ साहब ये है कि धर्मांतरण को लेकर एक नियम बनने जा रहा है, जो गलत तरीके से धर्मांतरण कराएगा उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना का भी प्रावधान है, 10 से 20 साल तक सजा का भी प्रावधान है। जो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराएगा, तो क्या आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुस्तान में अलग अलग कानून बनेंगे क्या था? हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, बाकी समाज के लिए अलग। ये तो हिंदुओं ने अपने लिए बना लिया। अगर मुस्लिम समाज के किसी बंदे को धर्म परिवर्तन कर लिया गया तो उसको तो आवाज बढ़ाया जाए, आवाज हिंदू समाज का कोई आदमी, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको बोलेंगे धर्म परिवर्तन। क्यों भाई? ये दो कानून नहीं है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग और बाकी समाज के लिए अलग। ईसाइयों का अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो क्या होगा? उसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर किसी के घर, एक मिनट सुनिए, किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी की गरीबी का फायदा उठाकर, उसको प्रलोभन देकर उससे दबाव बनाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? जबरदस्ती कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ये तो एक ऐसा कानून बना दिया कि किसी को ये कोई इल्जाम लगाएगा ये मुझे नहीं पर धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसको जो है कोई साबित नहीं करना, उसको नहीं कर पा रहा। साहब, मैं माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सरासर जुल्म है, जुल्म। अन्य राज्यों में कानून है, उत्तर प्रदेश में जुल्म नहीं है, मध्य प्रदेश में जुल्म नहीं है, अन्य राज्यों में जुल्म नहीं है, लेकिन राजस्थान में नियम बन जाएगा, जुर्म अपराध हो जाएगा। चलिए ठीक है, नवीन जी बोलिए। जी अब्दुल लतीफ आर्को साहब, जरा इस बात का जवाब मुझे दीजिए। अब्दुल जी, आप समझ नहीं पा रहे, मैं सवाल समझ नहीं पा रहे। विरोध करने के लिए नहीं, बहुत इंटेलेक्चुअल बातों की उम्मीद करके आप लोगों को पैनल में जोड़ा जाता है। हम लोग पैनल में उन्हीं को जोड़ा जाता है, बहुत इंटेलेक्चुअल, समाज में अच्छी बातें पहुंचा सके, इसलिए टीवी में जोड़ा जाता है। ठीक है, बोलिए नवीन। आर्को साहब, मैं चाहते हैं जो आप चाहे जो हम बोले। आर्को साहब, आप अगर एक मिनट में आपके पास आर्को साहब, या तो आपका स्टॉप वाला बटन है उस पर हाथ रखिए, जरा तकलीफ करिए और आप शांत होइए, एक बार सुनिए। सामने वाला कह रहा है उसको सुनिए, हमने बड़ी शांति से आपको सुना। आप इस बात का दावा करते हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह का बलपूर्वक या लालच से पूर्वक किसी भी तरह का धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है, तो नहीं किया जा रहा है तो मौज करिए ना। हो नहीं सकता। नहीं किया जा रहा है तो आपकी तकलीफ क्या है? अगर नहीं किया जा रहा है तो तकलीफ क्या है? तकलीफ को करनी चाहते हैं आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए। टारगेट कर रहे हैं आप।
और कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए, और अगर जाहिर तौर पर वाकई में डिबेट करना चाहते हैं तो डिबेट, लेकिन मेरे डिबेट में बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें होती है। मैं यही चाहूंगा, उम्मीद इधर ये गली मोहल्ले का चर्चा नहीं है अब्दुल साहब, गली मोहल्ले का चर्चा नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल सदी हुई बातें करिए, बताइए। सुनिए, अरे आरको साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा अदना सा मेरा आपसे सवाल है। आपके परिवार में किसी को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है, आप अपने किसी परिवारीजन को किडनी देना चाहते हैं, और उसके लिए कानून ऑलरेडी बना हुआ है, मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण 1994। अब ये कानून बना हुआ है, ये कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि भैया किडनी तो ले लो आप, लेकिन एक बार हमारे ध्यान में डालकर लेना। और ऐसा इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अंग दान की आड़ में कहीं कोई मोटी कोई अंग तस्करी या कोई ऐसा काम हो रहा हो, तो इसको प्रॉपर लीगल वे में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक कानून बना दिया गया 1994 में, और 2011 में इसको संशोधन भी किया गया, सिर्फ इसलिए कि अंग प्रत्यारोपण अवैध रूप से नहीं हो। अब आप मुझे बताइए, आपको आपके परिवार में किसी को अंग देना और लेना हो, और आपके परिवार में अंग देने से लेने से पहले आपको अगर राज्य सरकार की प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ जाए, तो इसमें आपको गुरेज क्या है, आपको तकलीफ क्या है? या आपने झंडा ले रखा है कि चिराग तेरा हो या मेरा हो, हमारी बस एक नियत है, बस अंधेरा हो। आपने या तो ये एजेंडा हाथ में ले रखा है, या आपने ये तय कर रखा है कि साहब विरोध विरोध विरोध, या आपका दूसरा मामला फिर ये कहीं सेट होता है कि आपने कहीं और ऐसे छांगुर बाबा सुना है, डू यू नो छांगुर बाबा? या आपकी मानसिकता इस बात से पूरी तरह परिपूर्ण है कि ऐसे छांगुर बाबा जो राजस्थान में भी कहीं छुपे हुए होंगे और अपने इस तरह के कुकृत्यों को परिणति करने में लगे हुए होंगे, उन पर अंकुश लग जाएगा। मुझे समझ नहीं आता आपको किस चीज का भय है। अब आप दीजिए मेरी बात का जवाब। ठीक है अब्दुल जी, अब जवाब दीजिए। छांगुर तरीके का जवाब आप जानते ही होंगे। और आरको साहब सुनिए, एक और बीच में जहनी बात मैं आपको कर दूं। आप बड़े बुजुर्ग वाले, मेरी आपकी पहले भी कई न्यूज चैनलों पर डिबेट हुई है, मैं आपको बड़े गौर से सुनता हूं, आप टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सामने वाले प्रवक्ता के बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो आप और भी अच्छे लगेंगे। तो कृपया शांति से सुनना सीखिए आप। अब रखिए आप आपका पक्ष। आप बताइए, छांगुर तरीके जैसे लोग हैं, देश में रह रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, विदेशों से फंडिंग कर ले रहे हैं और फिर नफरत का व्यापार कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप जिस धर्म को मान रहे हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या दूसरों पर थोपना ये ठीक है? बिल्कुल कोई नहीं थोप सकता, और थोपना बिल्कुल अगर कोई थोपता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, वही कानून बनाया जा रहा है, वही मुस्लिम धर्म का बना हुआ है। आप एक काम करिए ना, कानून बना हुआ उसको नरेट करिए, नहीं तो मैं नरेट करूंगा। 25 की बातें करते हैं, हर आदमी को अपने धार्मिक तौर तरीकों से स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, और उसी को और मजबूत करने के पक्ष में कानून सरकार लेकर आई है। ठीक है, आप बताइए कौन सा? भटनागर साहब 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, आप भी पढ़ लीजिएगा कि अल्पसंख्यक, ठीक है अब्दुल जी, ठीक है, एक मिनट सुनिए, औरों से सवाल एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ आपको। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश से मैं एग्जाम्पल लूंगा। संबल एक जगह है, बहुत वहां पर जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो गए, और जो पहले हिंदू थे वहां से पलायन हो गए। इतना ज्यादा उनको मजबूर किया गया, इतना ज्यादा उन पर दबाव बनाए। कई सारे ऐसे लोग हैं, और बाहर से भी आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, हमारे देश पर दबाव बना रहे हैं, या तो वो धर्मांतर कन्वर्ट करके यहीं रह ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्या भटनागर साहब, क्या ऐसा होना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं तो चीजों को रोकना सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसी देश में अब्दुल साहब भी रहेंगे, नवीन जी रहेंगे, प्रियदर्शी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। ताना बाना सामाजिक जो बना हुआ है वो बना रहे, सौहार्दपूर्ण रहेगा, तभी शायद आप भी अच्छे से सांस ले पाएंगे, हम भी। मानते हैं कि नहीं? देखिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी जबरदस्ती की अपराधीकरण का समर्थन नहीं करती है। हम बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी इस कानून को के खिलाफत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक मूल मंत्र है, जो इसकी आधारशिला, वो ये है विभाजन, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, जातिवाद।
इसी चीज को आगे बढ़ाते ये इस तरीके के आज जनता की आप ये बोल बातें बिल्कुल मत करिए। चैनल पे बैठे झूठा नरेटिव फैलाना बंद करिए। जनता ने पहले भी जवाब दिया, फिर जवाब देगी। कोई बातें मत करिए, खुलकर बताइए प्रियदर्शी जी, खुलकर बताइए ये कानून भाई को भाई से कैसे लड़ाएगा, मुझे बताइए। अच्छा प्रियदर्शी जी, मैं भी ये समझना चाहता हूँ, भाई को भाई किसी को पैसा देकर, किसी को मजबूर करके, जबरदस्ती, सुनिए प्रियदर्शी जी, किसी को पैसा देकर जबरदस्ती अगर कोई कन्वर्जन करा देता है, आप बताइए कानून भाई को भाई से कैसे लड़ाएगा, बताइए। अभी तो लतीफ साहब को बोलने से रोक रहे थे कि बीच में मत बोलिए। ठीक है, सुनिए एक मिनट, आप कह रहे हैं भाई को भाई से लड़ा देगा, एक भाई, ठीक है, सिंगल सेंटेंस मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। ये कानून भाई को भाई से कैसे लड़ाना है, आप बताइए, जनता को बताइए, जनता को बताइए भाई को भाई से कैसे लड़ाना है साहब। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अंदर आपस में भाई को भाई से लड़ाने का पूरा काम करती है। और ये कन्वर्जन अभी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ये कितनी सरकारें आई और चली गई, ये कन्वर्जन चल रहा है, ये कन्वर्जन चल रहा है। ऐसा नहीं है एक धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, कई धर्मों में लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, कई धर्मों में लोग कन्वर्ट कर, ऐसा नहीं, हम किसी धर्म पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। सुनिए प्रियदर्शी जी, हम किसी एक धर्म को मत बोलिए, कई धर्म के ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं और जबरदस्ती करवा रहे, उनको लेकर ये कानून अगर बन रहा है तो क्या ऐसा नहीं एक धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, कानून का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारे को भारतीय जनता पार्टी की नीयत में शक है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किए, इसी तरीके से आपस में लड़ाकर जातिवाद की राजनीति करके, भाई को भाई से लड़ा के विभाजन की राजनीति करके तो उन्होंने सत्ता पाई है, आगे भी उसी का खेल खेल रहे हैं। इनसे पूछो ना, आज राजस्थान को उन्होंने 17 महीनों में क्या दे दिया, ये कौन सी योजना लेकर आ गए, इतनी नौकरियां दे दी इन्होंने, आज कानून का क्या हाल है उसके पर तो ये बात नहीं करते। इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कन्वर्जन की बात है, मुसलमान नहीं, किसी आप बात व्यक्ति विशेष दे रहे, यहाँ कन्वर्जन की बात है। ये नियम, ये नियम मुसलमानों के लिए नियम नहीं है। अगर ईसाई धर्म में परिवर्तन जबरदस्ती कोई करा रहा है उसके लिए भी है, दूसरे धर्म मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हैं प्रियदर्शी जी। मैंने नवीन जी की मुंह से एक बार कन्वर्जन किसी भी धर्म में, आप मुझे पूरी बात कहने नहीं देंगे तो आप मेरे को पूरी बात कहने नहीं सर, किसी आप मुस्लिम का नाम क्यों ले रहे हैं, मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही है, मुस्लिम धर्म की तो बात ही नहीं हो रही, आगे नहीं बात, जबान पे आ गई ना, जबान पे आ गई प्रियदर्शी जी, जबान पे बात, अंदर की बात आ गई, मुस्लिम की अब तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे कांग्रेस को शक है। ठीक है लतीफ जी, लतीफ अहमद जी, ठीक है अब्दुल लतीफ जी, ठीक है एक मिनट लतीफ जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, देखिए कन्वर्जन की बात हम तो मुसलमान में कर ही नहीं रहे, किसी भी धर्म में अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्जन करा रहा है इसको गलत आप मानते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि लोग जो मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है वो स्वतंत्र है, नियम से अपनाइए, किसी को दबाव बना के नहीं, ये तो हमारे यहाँ नियम है, स्वतंत्रता है लेकिन नियम से। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके कानून आ गया। हाँ जब संविधान हमें इजाजत देता है, हाँ नियम धर्म की हर धर्म की आजादी है, हाँ हिंदू धर्म को भी आजादी है, वो अपनी धर्म की अरे तो ये तो कोई हिंदू धर्म का कमजोर है क्या कि लोग हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई बन गए या मुसलमान बन जाएंगे? बन नहीं रहे, दबाव बनाया जा रहा है, उनको प्रलोभन देके, उनको परेशान करके, कोई दबाव नहीं बना रहे। ये सिर्फ एक टारगेट है कि यहाँ के कमजोर लोगों को टारगेट करना है और मुसलमान को खास तौर से टारगेट करना है। इसके अलावा टारगेट वाली बात ही नहीं हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे, डिबेट का मुद्दा समझ नहीं पा रहे अब्दुल लतीफ जी। नियम की बात हो रही है, ये नहीं है किसी टारगेट नहीं, जो ईसाई में जा रहे हैं जो मुस्लिम, इसका नहीं कि ये नियम बनना चाहिए कि गलत जबरदस्ती अगर किसी कोई करता है कि नहीं आपको ये धर्म बनाना है, कोई जरूरत नहीं है, कैसे बना हुआ है, जरूरत नहीं है, तो आप जो लाए हैं ये तो बिल्कुल गलत है, जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो आपने ऐसी सजा रखी कि कोई भी अगर आदमी इल्जाम लगा देगा तो उसका इल्जाम जिस पर लगा वो सिद्ध गए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये कौन सा कानून है भाई? नवीन शर्मा जी,
ऐसा कोई कानून नसीब जी नहीं कह रहे हैं होता। नियम की जरूरत नहीं वो है। लगा रहा है वो सीट अब आप ये बात ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नवीन जी आपका बहुत आखिरी बहुत शुक्रिया। जब आप कानून ऐसा बना रहे हैं एक मिनट, ठीक तो है, जब सुनिए प्लीज, इम्प्लीमेंट होगा सुनिए इसमें सजा मिलेगी। नवीन जी को सुनिए, आप बस सुनिए, बोलिए नवीन जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट रखी और इस डिबेट रखने का ये फायदा हुआ कि आज कम से कम आपके प्यारे ऑडियंस को और जनता को जो इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं उनको ये बात पता चली कि किस तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की मानसिकता कांग्रेस के और ये चंद जो मुस्लिम धर्म के अरे कौन सा छुपा हुआ खेल खेलते हैं नवीन जी? आपका असली चेहरा बताया मैंने जनता को, आपकी मंशा बताइए मैंने, आपकी नीयत बताइए मैंने। आप इस कानून को लाके जो खेल खेलोगे ना वो बताया मैंने आपको। अपने बात रखने दीजिए। शांत हो जाइए, ये भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे पूरा, शांत हो उन्होंने जाइए, मुझे डिस्टर्ब किया है। शांत हो जाइए, आपने अपनी शांत बात हो रख दी, जाइए। उनको फिर बोलने इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है प्रियदर्शी भाई, शांत हो नहीं जाइए। बौखलाहट तो आपकी है, हम तो जनता के साथ में, आप बौखलाहट आपकी है, करने को कुछ नहीं है आपके पास। मेरे दोस्त, आपने किया क्या है 17 महीने में? सुन तो लीजिए मेरे दोस्त, मैं आपकी एक एक बात का आप जवाब बताइए। दूंगा, अगर आप चुप रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतने इंपॉर्टेंट विषय पर आज डिबेट रखी। और डिबेट का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो आपके ऑडियंस को पता चला है कि किस प्रकार किस तरह कांग्रेस पार्टी और किस तरह मुस्लिम धर्म के कुछ तथाकथित ठेकेदार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और उसका आरोप लगातार भाजपा के माथे मरते आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ जो भी इस चैनल को कहीं व्यूअर्स हैं और जो भी इस बात को समझते हैं, मैं उनसे एक ठेकेदार बात कौन है ये तो बता दो। प्रश्न है जो कहना चाह रहा हूँ कि इस कानून में, इसमें ड्राफ्ट में कहीं भी मुसलमान अंकित है क्या? ये तो हिंदू के लिए भी एप्लीकेबल है, ईसाई के लिए भी एप्लीकेबल है, सिख के लिए, जितने भी धर्म है सबके लिए एप्लीकेबल है। आपकी टारगेट किसको देती है? क्यों दिखाई देता है? टारगेट किसको बिल्कुल। जिन्ना क्यों बिल्कुल बाहर आ जाता है, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए, को टारगेट करते हैं। कहीं मुसलमान शब्द का जिक्र है ही नहीं। हिंदू को अगर मंशा तो कहा जाएगा, हम तो कोई हो ही नहीं सकता। इसके पीछे जो आपका गाड़ी में जो तिनका दिखाई देता है उसका इससे बड़ा उदाहरण कोई दिखाई नहीं देता। ये विधेयक आपकी असलियत बताइए, नहीं देता। आपकी असलियत बताइए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यही आपकी पार्टी की नहीं, यही आपकी कोई भी धर्म, किसी भी धर्म में, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये गंदी मानसिकता है। इस गंदी मानसिकता को जनता समझ चुकी है। जनता आपको पहले भी जवाब दे चुकी है, आपको दोबारा जवाब देगी। संविधान सालों की और कोई उपलब्धि, प्रियदर्शी भाई, 70 सालों में जनता को और कुछ उपलब्धि मिली हो नहीं हो, लेकिन जनता कांग्रेस का चेहरा समझ गई। इससे बड़ी उपलब्धि को देश के लिए हो नहीं सकती। धीरे धीरे पता चल रहा है ना। आप हाशिए पर आप और राजस्थान की जनता और देश की जनता पे आप और आपके नेता हाशिए पर आओ, क्योंकि आप असफल और अक्रमणीय। अच्छा ठीक है, प्रियदर्शी जी आप ये एक मिनट, नवीन जी आप ये बता दीजिए, नहीं बनना चाहिए ये कानून, नहीं बनना चाहिए, धर्मांतर वाला जो कानून है नहीं बनना चाहिए। एक मिनट, ठीक है नवीन जी, नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? ठीक है नवीन जी, नवीन जी प्लीज एक मिनट, प्रियदर्शी जी एक मिनट। कांग्रेस के कार्यालय में एक सिंगल पटाखा चलाने वाला कोई आदमी नहीं था और अपनी हार का मातम आप मना रहे थे। देखिए नवीन जी ठीक है, प्रियदर्शी जी मेरा सवाल आपसे, एक मिनट सवाल, आपको डिसेंट रखिए, आपको सिर्फ ये न्यूसेंस सवाल सुनिए प्लीज, ठीक है आप लोग बोलिए। अब सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये कि ये कानून कन्वर्जन वाला, धर्म परिवर्तन वाला नहीं बनना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म में और किसी एक धर्म का नाम मत कीजिए, सभी धर्मों के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी एक फाउंडेशन को, किसी एक को मत टारगेट कीजिए आप लोग प्लीज। ये एक धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बताइए प्रियदर्शी जी। देखिए जी, बिल्कुल बता दूं, हमारा साफ तौर से इसका विरोध रहेगा। उसका कारण ये है, जो इनकी मंशा ये बता रहे हैं साफ शब्दों में, खुले दिल से जो बता रहे हैं ना, जो वो इनकी असलियत नहीं है। और अगर ये इनकी असलियत है तो उसका ऑलरेडी भारत के संविधान में ऑलरेडी उसका प्रोविजन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने का, पालन करने का अधिकार है। एक बात, उसके अलावा भारत के कानून के अंदर
295 से लेकर 295 से लेकर 98 तक आईपीसी की धारा के अंदर, बीएनएस की धारा के अंदर ये प्रोविजन है, अगर कोई किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को हाथ पहुंचाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है तो आप किसको टारगेट करने के लिए ये कानून बना रहे हैं? और आज जो आवश्यकता है, आज राजस्थान की सरकार को जिन चीजों की आवश्यकता है वो तो कर नहीं रही है। किसानों के लिए बोलती नहीं है, कर्ज मुक्ति के लिए बात करती नहीं है, रोजगार की बात करती नहीं है, विकास की बात करती नहीं है, आपदा राहत की बात करती नहीं है, और इस तरीके के कानून लाके लोगों के अंदर आपस में बांटकर जो इनकी जो बेसिक मुद्दा है, जिन राज्यों में ये कानून लागू है, राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, जिन राज्यों में कानून लागू है, क्या वहां पर लोग बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में लागू, बगल बात कर लेते, क्या वहां पे लोग भाईचारे से नहीं रह रहे हैं? क्या अन्य राज्यों में जहां ये धर्मांतर वाला कानून लागू है, क्या वहां पर स्थिति ठीक नहीं है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं होता है, पूछा भी नहीं जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश में आप गए हैं, क्या प्रोविजन है बुलडोजर चलाने का? और क्या बोला गया है? जिला प्रशासन जांच करेगा, इनको नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद में तुरंत तोड़ दिया जाएगा। अरे आप नोटिस कैसे तामील होते हैं? कब नोटिस दिया जाता है? नोटिस देने वाला भी प्रशासन। आज सरकार किसकी है और आगे आगे 17 महीने का इनका इतिहास है। किस तरीके से ये एक वर्ग विशेष को टारगेट करके ये अपना खेल खेलते हैं। हम पूरा इसकी खिलाफत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कानून के अंदर, भारत के संविधान के अंदर इन चीजों का हवाला है, तो उसको मानना चाहिए। इस तरीके को करके इनको ये विकास की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता, चलिए ठीक है, मैं अभी दोबारा आऊंगा फिर इसके बाद। लतीफ जी, देखिए, कांग्रेस का अपना पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष ही, तो देखिए राजनीति की बात है, लेकिन आप थोड़ा राजनीति से इधर थोड़ी हमको बातें समझाइए। देखिए, राजनेता है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो उनका काम ही नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि नियम अगर बन जाएगा तो दिक्कत होगी क्या? देखिए, किसी एक धर्म की बात नहीं है, बताइए। मैंने अभी सवाल किए कि भाई इस कानून जो बदला, इसमें साफ लिखा है कि किसी भी धर्म, हिंदू धर्म के आदमी को अगर मुस्लिम बना लिया गया तो वो तो कानून की जज में आएगा और उसको सजा मिलेगी, और मुस्लिम धर्म के आदमी को हिंदू बना लिया गया तो उसका नाम है घर वापसी। उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है बताइए आप? यानी ये बिल में मौजूद है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात बिल में मौजूद है। बिल में ये भी मौजूद है कि अगर कोई आदमी किसी पे इल्जाम लगाता है कि ये मुझे लालच देके और मेरा धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहा है, तो अब उसे साबित करना पड़ेगा जिस पे इल्जाम लग रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अरे जब उसको चाहिए साबित, कानून को यही कहता है कि कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है तो उसे प्रूव करना पड़ता है, और यहाँ मामला उल्टा है। तो ये सीधी बात है कि एक मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मतलब उसको इंसाफ का कहीं लेना देना ही नहीं है। अब वो खुद कैसे क्या करेगा कि मैंने जो मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया है? अरे लगाने वाला ही बताएगा ना कि क्या कहा उसने, क्यों कहा है कि एक बात लतीफ साहब, देखिए, आप इसी देश में रहते हैं, मैं एक धर्म को टारगेट की बात है, ये कानून गुजरात में भी है, ये कानून मध्य प्रदेश में भी है। मुस्लिम धर्म के लिए नहीं है। सुनिए, सारे धर्म सिवाय सनातन धर्म को छोड़ के हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये हिंदू कर रहे हैं, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म जो है, जो 2-2.5% के लोग हैं, ये उनका बनाया हुआ जाल है। और ये इसी तरह ईसाइयों को, मुसलमानों को और दूसरे जिसके वोट दे हैं, सरदार हैं, ये क्या लोग हैं, उन सबको इस धर्म के कानून में लपेट कर डरा धमका कर इस मुल्क में रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये कि अगर जरा भी गड़बड़ करी तो हमारे खिलाफ ये कानून लागू हो जाएगा, तुम्हारा मकान तोड़ दिया जाएगा। आप कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं। सुनिए मेरी बात तुम्हारे तो 25 साल में जुर्माना हो जाएगा। आप सुनिए, आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जब आप कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो कांगूर जैसे लोग क्यों धर्मांतर करा रहे हैं? भारत में क्यों इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? कांगूर जैसे लोगों के साथ आप खड़े हैं क्या? कांगूर जैसे लोगों के साथ आप खड़े हैं क्या?
मीडिया में फैलाती है। मीडिया जो छांगुर जैसे लोगों के साथ आप खड़े हैं क्या, जो 1000 वॉलंटियर को तैयार करके 2047 में इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखता है, लोगों को डराकर धमकाकर पैसा देकर, उसके बारे में आप जानते हैं लतीफ साहब? आज तक नहीं हुआ। ये इल्जाम लगाया जाता है डरा धमका के। इल्जाम नहीं लगा, एसटीएफ ने पूरा रिपोर्ट दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी पर इल्जाम, कोई सांप को आज क्यों, किम प्रमाण है? अगर वो जो गलत नहीं करेगा, आप सही है तो कौन आप पर आरोप लगा सकता है? अगर लतीफ साहब आप सही हैं, अगर आप सही है तो आप पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई लांछन नहीं लगा सकता। जो गलत है वही करता है, जो गलत है उसमें दिक्कत है। लतीफ साहब आप अच्छे हैं, उनकी लालच में बदला भाई, उसको शादी करनी थी, मुसलमान हो गए, दूसरी बीवी कर ली। अब बताइए, ये लालच मिला। लेकिन अगर मुसलमान करेगा, मुसलमान को तो धर्मवासी होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हिंदुओं के लिए धर्मवासी नहीं, बल्कि उसको सजा मिलेगी जिसने ये गलती की है। और गलती की ही नहीं है। जवाब लतीफ जी, क्यों भेदभाव है क्या? लतीफ जी को समझा दीजिए। देखिए मैं बोलूंगा, मैं तो बीजेपी प्रवक्ता हूँ नहीं सर, आप समझाइए क्या भेदभाव कर रहे हैं क्या आप लोग? मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे को इनकी बातचीत से भाई साहब बोलना बंद कर दीजिए और अभी आप सुनिए, अपने बारे में सुनिए। ऐसा बोल लीजिए। कुछ और है उसको निकाल लीजिए। बोलना है क्या लतीफ साहब? हम बोल रहे हैं, आप आदेश करें। बता रहा हूँ मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे कि दिल में ये बात है या नहीं है? परिवर्तन किया जाएगा तो उसको गैरवासी माना जाएगा। बताइए है कि ये बड़े मियाँ जवाब लेने के लिए लतीफ जी खाली बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वैसे भी विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, सुनिए तो। अब देखिए मुझे इनका जवाब देंगे मैं तो सुनूंगा। अरे तो बोलने देंगे। हाँ बोलिए नबी। मुझे इनका और हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शी जी का जेहन समझ में आ गया। इनको इस कानून से सिर्फ इतना सा ऐतराज है कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब इस कानून की आड़ में किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं और उन्हें इनोसेंट होते हुए इस केसों में फंसा दिया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? धन्यवाद नवीन जी। बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं ना आप। थैंक यू। आपने सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 2020 में यूपी में आ गया था ये, कोई आंकड़े हैं क्या आपके पास कितने झूठे केस दर्ज हो गए? 5 साल की संख्या बताइए। जब झूठा आपकी सरकार है, अरे आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। बुलडोजर चलते हैं, बिना नोटिस के बुलडोजर चलते हैं, रोज बिना नोटिस के चलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है प्रियदर्शी जी, बिना नोटिस के बुलडोजर नहीं बिल्कुल चलते हैं। है आपके करिए, कम से कम ये ऑडियंस तो सुने, इनकी हकीकत तो सामने है। इनका बिल्कुल पूछना चाह रहा हूँ साहब, तो छात्र लड़ते हैं, मकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो छात्र लड़ते हैं, वो किसी मकान में किराए पे रहता है, उसके मकान में अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। मैं सिंगल सेंटेंस ही बोलूंगा जब तक आप इनका या तो इनका माइक म्यूट करिए आप या इनको चुप कराइए आप। मैं इनको पूछना चाह रहा हूँ, इनको इस बात का भय है कि साहब हमारे धर्म विशेष के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे। 2020 में यूपी में एक कानून आ गया था, 2025 चल रहा है, मुझे 5 साल के कानून। अरे राजस्थान की बात करेंगे की संख्या बताई जाए। यूपी में इन 5 सालों में कुल 1978 मुकदमे धर्मांतरण के दर्ज हुए हैं, कुल 1978। और जैसी मानसिकता ये लेकर चल रहे हैं, उस मानसिकता से तो हजारों लाखों मुकदमे दर्ज हो जाने थे। तो दरअसल जो विकार है वो विकार इनकी मानसिकता में है, इनके जेहन में है। इनके जेहन में ये बात घुसी हुई है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदू मुसलमान, और ये बात इनके जेहन में हो या ना हो, लेकिन चैनल पे बैठ के ऐसा नरेटिव सेट कर देना इनका एकमात्र उद्देश्य है। ये इस बात का संकल्प लेकर कैमरे के सामने आते हैं कि हम हमारी बात रख पाए न रख पाए,
जनता के सामने सब बड़े 25 में ये बात है कि नहीं जो मैंने कही बोल है? लीजिए बोलिए। संविधान के अनुच्छेद 25 में ये बात अरे आप है कि जवाब नहीं दीजिए, है? कितने लोग सबको हुए? सबको अरे अपने जवाब धर्म की दीजिए। स्वतंत्रता है कि नहीं? अब बोलो, 2000 है कि नहीं? 2020 आप संविधान से बड़े हैं क्या? 2025 तक कुल कितने मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए? की राजनीति सूचना का वही संविधान की जरूरत पड़ने पर संशोधन भी होता है। कितनी बार संशोधन हो गया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाषणबाजी मत तो आईपीसी के अंदर प्रोविजन है, बीएनएस में प्रोविजन है। निकाल कर सामने रखिए कि 5 साल में इतने झूठे मुकदमे यूपी में दर्ज हुए, कोई संख्या अरे तो यूपी आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। हाँ तो मैं आप तो जवाबदारी करते हैं बिना नोटिस के, बिना मैं नोटिस के जवाबदारी करते हैं। देता हूँ। आपका एक ही एजेंडा है पूरे देश के अंदर। आपकी क्या ऐसी मानसिकता है कि झूठे मुकदमे दर्ज हो गई है और झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे यूपी में क्यों दर्ज नहीं हुए? बोलोगे आप? जनता आपके झूठे नेगेटिव में आने वाली नहीं है प्रियदर्शी जी, वो जमाना गया। अरे आपने 70 सालों में की बातों में जवाब दे दिया क्या? हो चुकी है। आपके पास में जवाब तो है नहीं, उन्होंने जो आपसे मुझे पूछा तो था उसका शर्म इस जवाब बात दिया की आती है, अरे मुझे तो आपने शर्म जवाब इस दिया बात की क्या? आती है। आप हिंदू मुसलमान का बीजेपी पार्टी पर लगाते हैं और पहलगाम में जब एक आतंकी हमला होता है तो आपकी पार्टी के जमाई इस बात को कहते हैं कि भारत का मुसलमान विकास बात का महसूस कोई कर रहा मुद्दा नहीं है। इसलिए ऐसे आतंकी हमले धिक्कार है आपके ऊपर। विकास कोई आपका मुद्दा है नहीं। राजस्थान में आपने जनता को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ एक ही इशू है उसको लेके आप राजनीति करते रहते हो। आप एक काम करिए, आप एंकर महोदय को बोलिए तो डिबेट का विषय बंद कर दें और डिबेट का विषय चेंज करके विकास की बात करें। मैं आपका मुंह विकास की बात बंद करूंगा जैसे इस डिबेट पर कर रहा हूँ। देखिए विकास जिसको मुद्दा होगा उसमें मैं बात कर लूंगा। विकास मुद्दा होगा देखिए उस पर कर लूंगा। आज धर्मांतर चालू को चर्चा कर रहे जिस जो सब्जेक्ट होता है उस पर हट के आप लोग डीरेल हो जाते, उसी ट्रैक पर रहिए। सौरभ जी मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई भी गलत काम करता है, अपराधीकरण करता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ है। हमारी सिर्फ एक मंशा है, इनको हमारी मंशा को अपनी नियत को दिखाने के लिए तो ये तो अपनी सफाई तो दे नहीं रहे, ये अपनी सच्चाई तो बता नहीं पा रहे, बस ठीक रहे चिल्ला रहे हैं। अभी अब्दुल लतीफ जी ने जब पूछा इनसे क्वेश्चन उसका तो जवाब दिया नहीं। हम इन पर कोई आरोप थोड़ी नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं हम इस नजरिए से आज तक आपकी जो भूमिका रही है, आपका चाल चरित्र जो आपका चेहरा रहा है, उसके आधार पर हमको आपसे शक है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप साबित कर दो ना, आप सच्चे हो, आप सच्चे हो, साबित कर दो। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता अच्छे से जानती है। भारत का जानते हुए जनता लगातार विगत 15 वर्षों से जनता इसका जवाब दे रही है। राज्य स्पष्टता दे रही है, केंद्र स्पष्टता दे रही है, लोकसभा में दे रही है, विधानसभा में दे रही है। जनता इस बात को अच्छे से जानती है। आपके जानने नहीं जानने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे आपने वो चोर पकड़ी गई है, ये सुना होगा आपने। वो चोर करके आपने चोरी करके वो चोरी करके आपने, ये झूठी सत्ता है आपकी। दुनिया जहान की बातें करेंगे लेकिन उस बात की बात नहीं करेंगे आप जो आपसे पूछा जा रहा है। अरे आपने चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है लतीफ जी आपने 50 चलिए ठीक है, बात आ गई। अब फाइनल कमेंट लेता हूँ और जानना चाह रहा हूँ 2000 ठीक है हो गया, बहुत धर्म की बातें होगी। लतीफ जी कोई संख्या हो तो बता दो। ठीक है साइलेंट। लतीफ जी मेरा सवाल आपसे, क्या ये कानून बन जाने से किसी प्रकार का कोई खतरा होगा? एक कम शब्दों में सर, क्योंकि ये फाइनल कमेंट में ज्यादा नहीं हम बोल सकते हैं। कम देखिए इस कानून के बनने के बाद ये कानून अगर बन गया तो मुस्लिम समाज को बिल्कुल टारगेट करने के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। वरना इसके अंदर हिंदू मुस्लिम के फर्क क्यों कि मुसलमान अगर धर्म परिवर्तन उसका हो गया तो फिर बात की, और हिंदू का धर्म परिवर्तन हो गया तो उसको सजा मिलेगी। ये डबल उसूल पे चल रहे हैं भाई। हिंदुस्तान में हम भी रहते हैं, हम भी हिंदुस्तानी है, यहीं के पैदा है, यहीं का सब कुछ हमारा है। हमारे लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। ठीक है नहीं, एक देश एक कानून ही रहेगा, ऐसा नहीं है। एक प्रदेश एक कानून दे रहा है, देखिए एक कानून ऐसा नहीं है। गलत करेंगे
आना है। डर उसी को होगा लतीफ साहब जो गलत करेंगे, किसी थोपा नहीं जाएगा ये कानून, ऐसा नहीं कि किसी को चिपका दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रियदर्शी जी देखिए, कानून किसी को चिपका, गुजरात में नहीं चिपकाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ थोप नहीं दिया जा रहा है, थोपा नहीं जाएगा, कोई कानून थोपा नहीं जाता। प्रियदर्शी जी फाइनल कमेंट प्लीज। पास हो जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है। ये आरएसएस का ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाने के लिए ये इस तरीके के कानून ला रहे हैं, राजनीतिक तुष्टीकरण की। ये विश्वास में बैठे हुए हैं, उनके पास में जनता से जुड़े हुए कोई विषय नहीं है। आपदा राहत के वक्त ये असफल रहे, दूरदर्शी सरकार है, एक तरफा कानून का विरोध करते हैं। ठीक है नवीन जी, कानून आएगा तो क्या मान के चले कि कानून पारित हो रहा है जिसको जो बस इतनी सी गुजारिश है कि जिस मुद्दे पर डिबेट की जा रही है मुद्दा वही रहे। अगर विकास पर बात करनी है तो मैं विकास पर बात करूंगा। विकास में जिस दिन बात होगा उस दिन देखिए ट्रैक डिरेल हो जाता है, रोड डिरेल हो जाता है, मुद्दे डिरेल मत करें। अरे विकास तो हर मुद्दे में जुड़ा हुआ है। कहने की बात है वो सिर्फ ये बात है, सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखने के लिए इस कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए इसको लाया गया। तकलीफ सिर्फ उन लोगों को हो रही है जो वाकई में ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में हमने चर्चा की कि आखिरकार धर्मांतरण को लेकर नया कानून राजस्थान में बन रहा है। देखिए कांग्रेस अपना विरोध कर रही है, विरोध करने का वजह क्या है, क्यों विरोध किया जा रहा है? डर उसी को होगा जिसके अंदर कुछ गड़बड़ होगा, दिमाग में कुछ गड़बड़ होगा। कानून इसलिए बनाए जाते, कोई भी नियम कानून दुनिया में इसलिए बनाए जाते ताकि उससे चीजों को सही किया जाए। जो गलत तरीके से धर्मांतर करा रहे हैं, लालच देकर, प्रलोभन देकर, फंसाकर, बरगलाकर, वही लोग डरेंगे ना। ऐसे लोग तो है नहीं कि एक कानून किसी के ऊपर चिपका दिया जाएगा। कहते ना साच को आंच किस बात का, सही अगर जो करता है अगर वो कुछ गड़बड़ किया है उसको डर किस बात। डरेंगे वही जिसके मन के अंदर चोर होगा, यानी जो गलत करेंगे वही तो इस कानून से डरेंगे। बाकी कल सदन के अंदर ये कानून जब रखा जाएगा, आरोप भी होंगे, प्रत्यारोप भी होंगे, बहस भी होगा, बेल में भी आएंगे, चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे, तमाम चीजें देखने के लिए कल तैयार रहिए। और प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।